बहुत मुझे खुशी मिल रही है यहाँ पे आकर के कि पहले के मुकाबले आज बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है बाबा साहब की रैली में। तो मैं बहुत ज़्यादा बाबा साहब के मानने वाले बढ़ रहे हैं देश में। हाँ, मानने वाले बढ़ रहे हैं, और ख़ास करके महिलाएं, क्योंकि कुछ 1-2 साल पहले देखा जाए तो 1-2 साल पहले महिलाओं की संख्या बहुत ही कम, महिलाओं की संख्या, लेकिन आज धीरे धीरे इतना ज़्यादा महिलाओं की संख्या बढ़ गई है कि अब ऐसा लग रहा है ना कि बाबा साहब ने क्या बोला था कि हमारा समाज परिवर्तित होगा अगर महिलाएं आगे आएंगी तो, क्योंकि महिलाओं को अधिकार बाबा साहब नहीं दिलाया। ठीक है, अगर महिलाएं आएंगी तो हमारे समाज जो बहुत पिछड़ा हुआ था वो बहुत आगे बढ़ेगा। महिलाएं तो अंधविश्वास में बहुत लिप्त हैं। ये है कि महिलाएं अंधविश्वास में थी और आज तक रही भी। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे बाबा साहब के इतना प्रचार हुआ और इतना अनुयायी बढ़े कि महिलाओं ने धीरे धीरे जो संविधान जिसके बारे में महिलाएं कुछ जानती तक भी नहीं थी, अब वो संविधान की छोटी छोटी किताबें मिल रहे हैं, उन्हीं किताबों को पढ़ के महिलाएं कुछ बारे में जान। महिलाएं डरी हुई बहुत है ना, अगर वो पूजा पाठ नहीं करेंगी तो कहेंगे ये दिक्कत हो जाएगी, वो दिक्कत हो जाएगी। ये पहले से ये धर्म ने महिलाओं को डरा कर रखा है, धर्म ने ही ये सब बहुत सारे निकाल रखा है कि अगर हम अपने लिए ये नहीं करेंगे तो हमारे साथ ऐसा अन्याय हो जाएगा, अगर हम भगवान को नहीं मानेंगे तो हमारे साथ ऐसा अन्याय हो जाएगा, जबकि ये नहीं है। ये महिलाओं की मानसिकता है, ये महिलाओं की मानसिकता स्टार्टिंग से ही चलते आई हुई है। लड़के के लिए व्रत रखते हैं कि लड़का पैदा हो। हाँ, तो ये हमारा धर्म बताता है ना, संविधान तो नहीं बताता है कि व्रत रखने से, अगर व्रत रखने से अगर इंसान बच जाता है, जैसे कि महिलाएं अपने पति के लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, तो मान लो कि आज व्रत रखी और आज एक्सीडेंट हो गया, तो वो धर्म क्या बता देगा कि हाँ जो एक्सीडेंट हुआ है वो एक्सीडेंट से बच जाएगा, या वो व्रत रखने से महिलाएं जिस पति के लिए व्रत रखी है वो बच जाएगा। करवा चौथ का व्रत ठीक से नहीं रखा होगा ना। नहीं, ठीक से रखने का बात नहीं है, यहाँ कब क्या हो सकता है कोई नहीं जानता है, धर्म भी नहीं जानता है कि कब इंसान की मौत हो सकती है और कब इंसान का जन्म। इसलिए महिलाओं को ये सब पूजा पाठ छोड़ करके और बाबा साहब का किताब पढ़ के उनके अधिकार, आज महिलाओं के साथ इतने दुर्व्यवहार हो जाते हैं, तो क्या वो धर्म जो है वो पूजा पाठ रखने से उनको न्याय मिल जाएगा? उनको न्याय तो संविधान से ही मिलेगा ना। संविधान में जितने भी आर्टिकल है महिलाओं के लिए, बाबा साहब ने जो बिल पारित किया था जिसमें महिलाओं को ये था कि अगर महिलाएं, उसमें ये था कि 1-2 पति, मतलब कोई अब पुरुष चाहे तो 1-2 पत्नी से ज़्यादा भी रख सकता है, लेकिन इसी का विरोध बाबा साहब ने किया। उन्होंने बोला कि एक पुरुष एक ही पत्नी के साथ शादी करेगा, ना कि एक को छोड़कर फिर दूसरी को और एक को छोड़कर दूसरी को। तो यही जो महिला कोड बिल्स है उसको पारित करने के लिए बाबा साहब ने लड़ा, लेकिन फिर क्या हुआ कि कुछ लोगों ने विरोध किया, जिसके वजह से बाबा साहब ने छोड़ दिया और वो नहीं पारित हो पाया, जिसकी वजह से बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपना लिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि जिस धर्म में समानता नहीं हो, जिस धर्म में भाईचारा नहीं हो, उस धर्म को अपनाना बहुत ही बुरी बात है और उस धर्म को मैं त्यागता हूँ। इसलिए बाबा साहब ने जिसमें समानता हो, भाईचारा हो, उस धर्म को अपनाए, बौद्ध धर्म को। इस पल को, इस क्षण को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती, मेरे पास शब्द नहीं है कि उनकी जो जयंती इतने हर्षोल्लास से मनाई जा रही है, तो ये तो वर्ल्ड में मन रही है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। ये सच है कि उन्होंने सिर्फ दलितों के लिए काम नहीं किया, उन्होंने सबके लिए काम किया, जिन्होंने उनको तंग भी किया, उनको कष्ट पहुंचाया, उन्होंने उनके लिए भी अधिकार दिए। उन्होंने कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया, किसी के साथ बुरा नहीं किया, चाहे दुनिया ने उनके साथ कुछ भी किया, और वो संविधान में भी ये स्पेशल बना कर गए हैं, सबके लिए बराबर का अधिकार दे के गए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हमारे भारत में रहेगा वो बराबर का अधिकार है, और महिलाओं के लिए तो स्पेशल। हम महिलाएं बाबा साहब की इतनी ऋणी हैं, जो आज हम यहाँ खड़ी हूँ, मैं माइक पे जो बोल रही हूँ वो सब बाबा साहब की देन है, वरना तो हम पतियों की जूतों की पॉलिश करते होते, मेरा ये मानना। नहीं, तो आप कह रही हैं कि जो महिलाएं हैं जो आज बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से यहाँ खड़ी है, फिर भी महिलाएं जो है संविधान की बात छोड़कर ढोंगी बाबाओं के पास क्यों जाती हैं? ये लोगों की परवरिश का नतीजा है या सोच का नतीजा है कि वो अपने अधिकार छोड़ के, जो अधिकार बाबा साहब ने हमने दिया है, क्या है ना, इंसान जब अच्छी परवरिश नहीं होती तो वो गलत दिशा में चला जाता है, लेकिन वहाँ उन्हें मिलता क्या है? सिर्फ लूट खसोट, रेप,
और गलत सोच मिलती है, लेकिन आप संविधान में आए तो आपको अपना अधिकार मिलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया है, लेकिन फिर भी आज भी क्यों महिलाएं शिक्षा से वंचित? नहीं मैडम, आज तो मैं मानती हूँ कि महिलाएं बराबर के अधिकार लेकर शिक्षा में भी बराबर हैं, लेकिन जो अभी माँ बाप अपनी बेटियों को नहीं पढ़ा पा रहे, मैं आज 56 प्लस हूँ, लेकिन मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं जॉब भी करती हूँ, तो ये मेरे माँ बाप का था अधिकार, मतलब उन्होंने मुझे पढ़ाया। तो जो माँ बाप अभी नहीं जानते कि बेटियों को पढ़ाना कितना फायदेमंद है देश के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, वो माँ बाप भी अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे। लेकिन मैं ये मानती हूँ अगर एक बेटा पढ़ता है तो एक कुल को रोशन करता है, लेकिन जब एक बेटी पढ़ती है तो पूरे समाज को, पूरे परिवार को, पूरे दो परिवारों को रोशन करती है। तो क्या लगता है आपको कि जो ये आज समाज बदल रहा है, सोच बदल रही है, महिलाएं आगे आएंगी और शिक्षा के क्षेत्र में या फिर अन्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगी? देखो, महिलाएं तो कहीं भी पुरुषों से कम नहीं रही और सदा से ही नहीं रही। देश की प्रधानमंत्री को लो, हमारी रमाबाई जो उस टाइम में अनपढ़ थी, वो भी बाबा साहब का बराबर का साथ देती थी। और जो हमारी पहला शिक्षिका है ज्योतिराव फुले की जो मिसिस रही हैं, सावित्रीबाई फुले, तब से महिलाएं बराबर का। लेकिन महिलाओं को कहीं ना कहीं पुरुष समाज पीछे करता है, उनके माँ बाप पीछे करते हैं। वो अब समाज बदल रहा है, धीरे धीरे बेटियों को भी, महिलाओं को भी बराबर का अधिकार जो बाबा साहब ने दिया है वो मिल रहा है। हाँ जी भैया, आप युवा हैं और युवा जो हैं वो संविधान को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाते हैं, ऐसा हम समझते हैं। आप क्या कहें? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि अब जो अभी देश के जो हालात चल रहे हैं, युवा बेरोजगार हुआ पड़ा है। सारी जो कंपनियां हैं वो प्राइवेटाइजेशन हो जा रही हैं। कहीं भी गवर्नमेंट जॉब का कोई भी फॉर्म निकलता है उसमें सबसे पहले लीक हो जाता है। सारी गवर्नमेंट फेल हो चुकी है, कहीं भी मतलब जॉब के ऐसा आसान नहीं है। युवा ही सबसे ज़्यादा इस देश में, और युवाओं के लिए बात नहीं होगी तो फिर सरकार कैसे सत्ता में आ जाएगी? युवा तो सब मंदिर चाहिए, हिंदू मुस्लिम चाहिए, ये सिर्फ ये सरकार की बांटने की वो सिर्फ एक साजिश है। जिस तरह से आज संविधान को ख़त्म करने की साजिश चल रही है, जिस तरह से ये नेगेटिव फैलाई जा रही है, ये सब सरकार का काम है। अरे इस देश का युवा माथे पर जय श्री राम लिखकर घूम रहा है आजकल। ये तो सिर्फ भटकाया जा रहा है युवाओं को। जिस प्रकार से आज साजिश चल रही है और संविधान को बदलने की ताकत चल रही है, ये ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जिस प्रकार से आज कैसा होगा देश? जिस प्रकार से आज देश के संविधान को बदलने की साजिश चल रही है, आने वाले टाइम में देख लेना युवा ही इनको बाहर का रास्ता दिखाएगा। अच्छा, मन बना लिया युवाओं ने? मन बना लिया है, क्योंकि आज आप देख सकते हो हर घर में हर युवा बेरोजगार है। किसी के पास कोई नौकरी रोजगार कुछ भी नहीं है। हर युवा आज 10-10, 5-5 लाख का कोर्स करके घर बैठा है। कोई ओला रिक्शा चला रहा है, कोई मतलब अपने घर बैठे। शोभा यात्रा निकालिए ना, कहाँ बेरोजगार? शोभा यात्रा से अगर खाना रोजी रोटी मिल जाती तो सब शोभा यात्रा में ही जाते। धर्म तो मजबूत होगा। धर्म से देश नहीं चलता, धर्म से घर नहीं चलता, धर्म से आपका घर परिवार नहीं चल सकता।